ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स बनाना तो केवल एक बहाना है। Tensions in the Middle East are escalating. Concerns over Iranian nuclear weapons. Iran's nuclear program. असली कारण तो कुछ और है, जिसके चलते 13 जून को इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। एक्सपर्ट्स का दावा ये भी है कि इजराइल कितनी भी कोशिश कर ले, वो खुद के दम पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। तो फिर इजराइल और ईरान की इस जंग के पीछे की असली वजह क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पर आखिर मिडिल ईस्ट में कौन सा नया खेल खेला जा रहा है? दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम 3 थ्योरीज डिस्कस करेंगे एंड बिलीव मी, तीसरी थ्योरी सबसे ज्यादा शॉकिंग है। 13 जून को इजराइल ने 200 वॉरप्लेन्स के साथ अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ऐसे टारगेटेड अटैक्स किए कि ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और साइंटिस्ट ढेर हो गए। मोसाद की महीनों पुरानी मेहनत सफल रही और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि अगर इजरायली प्रिवेंटिव स्ट्राइक नहीं करता तो ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता और ये इजराइल के पूरे एग्जिस्टेंस पर बड़ा खतरा था। फर्स्ट थ्योरी के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स का रिस्क ही इस हमले का मेन कारण है, लेकिन कई सवाल हैं जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को असली कारणों पर विचार करने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या सच में ईरान मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट के इतना नजदीक था कि वो एक न्यूक्लियर वेपन बना पाता? क्या इजराइल अकेले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस तरह के हमलों से पूरी तरह तबाह कर सकता है? दोस्तों, CNN की एक रिपोर्ट की माने तो इजराइल के सबसे बड़े अलाय अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से कम 3 साल दूर था। लेकिन इससे भी बड़ा दावा ये कि अगर ईरान ये वेपन्स बनाने के नजदीक था तो भी इजराइल खुद के दम पर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। लेकिन इजराइल जैसी पावरफुल मिलिट्री के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों, अमेरिका के कई इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मानते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को केवल कुछ महीनों के लिए पीछे ढकेला है। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर तो सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ, लेकिन फोर्डो नामक हाईली सिक्योर और सीक्रेटिव न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इस तरह के अटैक से कुछ नहीं होगा। असल में फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी एक पहाड़ के 80 से 300 फीट नीचे लोकेटेड है, इसलिए ये फैसिलिटी नॉर्मल एयर स्ट्राइक्स और कन्वेंशनल मिसाइल्स के प्रति रेजिस्टेंट है। इसके अलावा ये रशियन S-300 जैसे डिफेंस वेपन से भी प्रोटेक्टेड है। फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट ब्रेट मैकगर्क कहते हैं कि इजराइल इन फैसिलिटीज को कुछ टाइम के लिए इनऑपरेबल बना सकता है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे अमेरिकन मिलिट्री की मदद लेनी होगी, क्योंकि अमेरिका के पास ही वो वेपन्स हैं जो ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये बातें सच हैं तो इजराइल के ईरान पर हमले के रियल मोटिव्स और कारण कुछ और ही हैं। दूसरी थ्योरी के हिसाब से इजराइल का रियल मोटिव न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना नहीं, बल्कि ईरानियन मिलिट्री को कमजोर करना था और इसीलिए ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट कर उन्हें एलिमिनेट किया गया। ये असल में एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक थी, जिसके तहत ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड और उसकी स्ट्रेटजीज को कमजोर किया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि इजराइल के लिए न्यूक्लियर वेपन से बड़ा चैलेंज हमास, हिजबुल्लाह और हाउदीज हैं, जो ईरान द्वारा फंडेड और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं। इजराइल ऑलरेडी हिजबुल्लाह और हमास को काफी कमजोर कर चुका है। सीरिया में एंटी इजराइल बशर अल असद गवर्नमेंट का डाउनफॉल हो चुका है। ईरान को कमजोर करने का इससे अच्छा मौका शायद दोबारा नहीं मिलता और इसीलिए इस हमले से इजराइल इंश्योर करना चाहता था कि ईरान को इतना कमजोर किया जाए कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फिर से अपने फन न फैला सके। पर ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है। एक तीसरी थ्योरी भी है, जिसके हिसाब से इजराइल के दिमाग में और भी बड़ा प्लान चल रहा है, एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम जो इजराइल ईरान के बीच सारी समस्याओं का एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। ये थ्योरी बेस्ड है नेतन्याहू के उस स्पीच पर, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सही मौका है जब ईरानियंस एक ईवल और ऑपरेसिव रेजिम को ओवरथ्रो कर खुद को आजाद कर सकते हैं, शायद वैसे ही जैसे सीरिया में असद के साथ हुआ। यानी इजराइल ईरान में रेजिम चेंज या तख्ता पलट करना चाहता है। ईरान के लोग ईरानी सरकार से नाराज तो हैं ही, कारण ईरान में लगातार गिर रहे लिविंग स्टैंडर्ड्स और सप्लाई क्रंच। एक तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगाए जा रहे हैं, पर दूसरी तरफ लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। कॉमन मैन की बिजली और कुकिंग गैस में कटौती की जा रही है, लेकिन ताकतवर लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। और इन ताकतवर लोगों में सबसे ऊपर हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर या IRGC के मेंबर्स, जो ईरानी सरकार के प्रति सबसे ज्यादा लॉयल हैं। IRGC न सिर्फ खामेनी सरकार को मिलिट्री पावर देता है, बल्कि डोमेस्टिक सर्वेलेंस, इंटिमिडेशन और सीक्रेट पुलिसिंग के थ्रू ईरानी जनता में पनप रहे मतभेद और डिसेंट को दबाता भी है। 13 जून को इजराइल का IRGC के टॉप कमांडर्स पर टारगेटेड हमला भी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। इजराइल शायद चाहता है कि वो IRGC को बाहर से कमजोर करेगा और अंदर से IRGC के खिलाफ पनप रहा अपोजिशन ईरान में तख्ता पलट की तैयारी करेगा। आपको कौन सी थ्योरी सबसे सटीक लगती है? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमें फॉलो करें।